नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे और आपके YouTube चैनल लर्न विद नंदकिशोर सागर में। साथियों, आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स की कैलकुलेशंस के बारे में। अलग अलग कंडीशंस में, चाहे वो आपकी सेविंग्स को लेकर के हों, NPS या फिर नॉन NPS की कंडीशन हो, तो कुछ डिफरेंट कंडीशंस में किस तरीके से हमें अपने इनकम टैक्स की कैलकुलेशंस करनी होती हैं, तो कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए ये एक आयकर आगणन प्रपत्र है 72,825 शिक्षक भर्ती फर्स्ट बैच का। तो इस प्रपत्र में दिखाई गई सैलरी को बेस मानते हुए हम आगे की सारी कैलकुलेशंस आपको करके दिखाएंगे। ये वीडियो सभी टीचर्स और अन्य विभाग के सभी कर्मचारियों के लिए है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 72,825 भर्ती के शिक्षकों के लिए ही है। सिर्फ एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझने के लिए हमने यहाँ पर इस प्रपत्र में दिखाई गई ग्रॉस सैलरी, जिसका टोटल नीचे दिया हुआ है 7,33,598 रुपये, इसको प्रयोग किया है। और ऐसे एम्प्लॉई जो कि NPS सब्सक्राइबर हैं, तो आज की वीडियो में हमने उनको शामिल करते हुए भी कुछ एग्जाम्पल्स तैयार किए हैं। और अगर आप NPS सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो यहाँ पर जो कॉलम्स दिखाए गए हैं NPS कंट्रीब्यूशन से संबंधित, चाहे वो एम्प्लॉयर का हो चाहे वो एम्प्लॉई का हो, तो अभी आपको इन कॉलम से कोई भी मतलब नहीं रहेगा। बाकी की डिटेल्स आपके काम की हैं, सिर्फ इन दो कॉलम्स को छोड़कर। तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं उन एग्जाम्पल्स से जिनमें हमने NPS की बात नहीं की है, मतलब वो नॉन NPS से संबंधित एग्जाम्पल हैं, और इसके बाद वाले जो एग्जाम्पल्स होंगे वो NPS से संबंधित होंगे। तो अपने एग्जाम्पल पर चलने से पहले हम इस अमाउंट को नोट कर लेंगे, जो कि है 7,33,598 रुपये। आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल पर। इनकम टैक्स कैलकुलेशन का जो पुराना नियम है उसके अनुसार ये सारी कैलकुलेशंस की गई हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है नॉन NPS एम्प्लॉयज़ के लिए। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले अपनी टोटल इनकम को दिखाया है कि हमारे साल भर की जो टोटल इनकम है, जो कि सैलरी के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है या प्राप्त होनी है, इस इनकम में आपकी सैलरी, बोनस, आपका उस पीरियड का कोई एरियर अगर है, तो इन सभी चीज़ों को शामिल किया जाएगा। तो इन सभी को शामिल करते हुए हमारी टोटल इनकम बनती है पूरे साल की, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए है 7,33,598 रुपये। इसके बाद में हम इसमें से सेक्शन 16 के अंतर्गत जो हमें 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन प्राप्त होती है, उसे हम माइनस कर देंगे, और मानक कटौती को घटाने के बाद में हमारी ग्रॉस इनकम रह जाएगी 6,83,598 रुपये। इसके बाद में इस एग्जाम्पल में हमने दिखाया है कि अगर हमने किसी भी प्रकार की कोई सेविंग्स नहीं कर रखी हैं, तो यहाँ पर हमने सभी सेविंग्स, चाहे वो सेक्शन 80C के अंतर्गत आती हों या किसी अन्य सेक्शंस के अंतर्गत आती हों, उनको हमने ज़ीरो कर रखा है। हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी हमने किसी भी प्रकार की कोई भी सेविंग्स नहीं की हैं। तो उस कंडीशन में जो ये वाला अमाउंट है, यही हमारी टैक्सेबल इनकम बन जाएगा। ये हमारी टैक्सेबल इनकम है 6,83,598 रुपये। अब इसमें टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट होगा, उसको यहाँ पर हमने टेबल के माध्यम से दिखाया है। अब इस 6,83,598 रुपये के कुछ यहाँ पर टुकड़े किए गए। इस अमाउंट का जो शुरू का 2.5 लाख रुपए का अमाउंट है, उसको अलग कर लिया गया, और उस पर 0% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होगा, जो कि बनेगा 0 रुपीज़। फिर 2.5 लाख के बाद अगले 2.5 लाख पर, यानी कि 2,50,001 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक के बीच का जो अमाउंट है, यानी कि 2.5 लाख का अमाउंट, इस पर 5% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि बन रहा है 12,500 रुपये। तो इस तरीके से 6,83,598 के दो टुकड़े हमने यहाँ पे किए। एक शुरुआत का 2.5 लाख अलग किया, उसके बाद एक और 2.5 लाख हमने अलग किया, और इसके बाद फिर तीसरा टुकड़ा जो 1,83,598 रुपये का बच रहा है, मतलब 5,01,000 रुपये से ऊपर वाला जो अमाउंट है,
उस पर 20% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होगा। तो इस 1,83,598 पर 20% के हिसाब से टैक्स बनेगा 36,719 रुपये। और इन सबको मिलाकर के हमारा जो टोटल बना जा कर के है वो है 49,219 रुपये 60 पैसे। इसके बाद सेक्शन 87A के अंतर्गत 12,500 रुपये की हमें छूट मिलती है, लेकिन उसको यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। वो छूट हमें नहीं मिलेगी क्योंकि वो छूट हमें तब प्राप्त होती है जब हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए या इससे कम हो। क्योंकि हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा की है, इसलिए हमें 12,500 रुपये की ये छूट प्राप्त नहीं होगी। इसके बाद यही अमाउंट आगे पहुंच जाएगा टोटल टैक्स में, और इसके बाद इस अमाउंट के ऊपर 4% और टैक्स लगेगा। तो इस अमाउंट पर 4% टैक्स की हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन के बाद में ये अमाउंट निकल के आएगा 1,968 रुपये 78 पैसे। और इन दोनों को जोड़ने के बाद में टोटल जो टैक्स बनेगा नेट टैक्स पेबल वो होगा 51,188 रुपये 38 पैसे। तो ये वो अमाउंट है जो टैक्स के रूप में हमारे ऊपर निकल के आया है और हमें इस टैक्स का भुगतान देना होगा। तो इस एग्जाम्पल में हमने बात की कि अगर हमारी टोटल इनकम 7,33,598 रुपये की है और हमने किसी भी प्रकार की कोई भी सेविंग्स नहीं कर रखी हैं, तो कुल मिलाकर के हमें 51,188 रुपये ये टैक्स के रूप में पे करने पड़ेंगे। आ जाते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। इस एग्जाम्पल में हमने फिर से उतनी ही इनकम को दिखाया हुआ है। इस इनकम को दिखाने के बाद में 50,000 रुपये की मानक कटौती, इसको हमने लेस किया। लेस करने के बाद में हमारी ग्रॉस इनकम निकल करके आ गई। अब यहाँ पर हम ये मान करके चल रहे हैं कि सेक्शन 80C के अंतर्गत हमने कुल मिलाकर के 1,60,000 रुपये की सेविंग्स कर रखी हैं। अब सेक्शन 80C में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसके लिए हमने पहले से एक वीडियो बना करके इसमें डाली हुई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और इसके अलावा उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सेक्शन 80C के अंतर्गत आती हैं। तो अगर आपने उनमें से किसी में भी अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो इसकी लिमिट है 1.5 लाख रुपए की। इतनी छूट आप यहाँ पर सेक्शन 80C के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने 1.5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है तब भी आपको छूट सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक की ही प्राप्त होती है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर दिखाई है कि सेक्शन 80C में अगर हमने 1,60,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो हमें इस सेक्शन के अंतर्गत छूट सिर्फ 1,50,000 रुपये की ही प्राप्त होगी। और अभी हमने अदर डिडक्शंस को नील किया हुआ है कि सेक्शन 80C के अलावा जो अतिरिक्त छूट हम इन सेक्शंस के अंतर्गत प्राप्त करते हैं, तो अभी इनमें से किसी भी प्रकार की कोई छूट हमें प्राप्त नहीं हो रही है, इसलिए हमने इसको ज़ीरो किया हुआ है। इस तरीके से हमारी जो टोटल डिडक्शंस बन रही हैं वो मात्र 1.5 लाख रुपए की ही हैं। अब पिछले एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में सिर्फ इतना ही अंतर है कि पिछले एग्जाम्पल में किसी भी प्रकार की सेविंग्स नहीं थी, जबकि इस एग्जाम्पल में सेक्शन 80C के अंतर्गत कुछ सेविंग्स की गई हैं और इसमें हमें 1.5 लाख रुपए की छूट प्राप्त हो रही है क्योंकि हमने 1.5 लाख से ज़्यादा की सेविंग्स की हैं। अगर हमने 1.5 लाख से कम की सेविंग की होती तो हमें उतनी छूट प्राप्त होती। इसे माइनस करने के बाद में हमारी टैक्सेबल इनकम बन रही है 5,33,598 रुपये। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको कुछ ना कुछ टैक्स के रूप में पे करना ही होगा। तो इतना डिडक्शंस कर लेने के बाद भी हमारी इनकम 5 लाख के अंदर नहीं पहुंची है, तो अब फिर से यहाँ पर टैक्स की कैलकुलेशन होगी। उसके लिए हमने फिर से इस अमाउंट को कुछ टुकड़ों में डिवाइड किया है। अब इस अमाउंट का शुरुआती जो 2.5 लाख रुपए का अमाउंट है उस पर 0% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होगा जो कि बनेगा 0। फिर अगले 2.5 लाख पर 5% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होगा जो कि बनेगा 12,500 रुपये। अब 2.5 लाख और 2.5 लाख ये हो गए 5 लाख, और 5 लाख के बाद
तीसरा जो टुकड़ा बच रहा है 33,598 रुपये का, इस अमाउंट पर 20% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होगा, जो कि बन रहा है 6,719 रुपये 60 पैसे। इसके बाद में इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ने पर इसका टोटल बनेगा 19,219 रुपये 60 पैसे। अब क्योंकि यहाँ पर टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा की है, इस वजह से फिर से 87A वाली छूट हमें प्राप्त नहीं होगी, इसलिए हमने यहाँ पर 0 दिया हुआ है और ये अमाउंट आ जाएगा नीचे टोटल टैक्स में। फिर इसके ऊपर 4% के हिसाब से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इस टैक्स की हम कैलकुलेशन करेंगे, जो कि बनेगा 768 रुपये 78 पैसे। और इनको जोड़ने के बाद में टोटल जो टैक्स बन रहा है वो है 19,988 रुपये 38 पैसे। और ये नेट पेबल, मतलब इतना टैक्स हमें पे करना है। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने तीसरे एग्जाम्पल पर। इस एग्जाम्पल में हमने फिर से थोड़ा सा चेंज किया है। फिर से हमने टोटल इनकम को दिखाया 7,33,598, जिसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस किया। माइनस करने के बाद में हमारी ग्रॉस इनकम निकल करके आ गई। इसके बाद हमने फिर से दिखाया हुआ है सेक्शन 80C के अंतर्गत कुछ सेविंग्स। इस बार भी सेविंग्स हमारी 1.5 लाख से ज़्यादा की थी, तो हमें 1.5 लाख की ही छूट प्राप्त हुई। और इस बार हमने सेक्शन 80C के अलावा कुछ अन्य डिडक्शंस भी थीं, जिनको यहाँ पर दिखाया हुआ है। अदर डिडक्शंस में हमने सेक्शन 80D मेडिकल इंश्योरेंस, 80E एजुकेशन लोन, 80G डोनेशन, 24B होम लोन का इंटरेस्ट, सेक्शन 80U जो कि दिव्यांगता से संबंधित है। तो इनमें से किसी के अंतर्गत अगर हमने कुछ एक्सपेंसेस किए हैं तो उनकी छूट यहाँ पर इन सेक्शंस के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। और ये सेक्शन 1.5 लाख से अलग हैं, मतलब 1.5 लाख के अलावा आप इतनी छूट एक्स्ट्रा प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी सेक्शंस के बारे में भी हमने एक वीडियो अपने इस चैनल पर बना करके पहले से अपलोड कर रखी है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जा कर के या फिर इसी वीडियो के एंड में दिए गए लिंक से उस वीडियो को खोलकर उसे देख सकते हैं। उस वीडियो में आपको ये बताया गया है कि सेक्शन 80C के अलावा और कौन कौन से सेक्शंस हैं जिनमें 1.5 लाख के अलावा एक्स्ट्रा छूट प्राप्त की जा सकती है। तो अभी यहाँ पर हमने अपनी जो अदर डिडक्शंस हैं वो 33,550 रुपये की दिखाई हुई हैं, और इस तरीके से 1,50,000 और 33,550 इन दोनों को मिलाते हुए हमारी टोटल डिडक्शंस बन जाती हैं 1,83,550 रुपये की। और इसके बाद जब हम इसे ग्रॉस इनकम से माइनस करेंगे तो हमारी टैक्सेबल इनकम बनेगी 5,48,000 रुपये। तो यहाँ पर फिर से हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा की है, और इसी वजह से इस पर फिर से हमें कुछ ना कुछ टैक्स के रूप में देना होगा। तो देख लेते हैं कि इसके ऊपर कितना टैक्स कैलकुलेट हो रहा है। तो इस 5,48,000 में शुरू का जो 2.5 लाख का अमाउंट है उस पर 0% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होगा, 0 रुपीज़। फिर अगले 2.5 लाख पर 5% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होगा, जो कि है 12,500 रुपये। और बचे हुए 48 रुपये पर 20% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होगा, जो कि है 9 रुपये 60 पैसे। दोनों को जोड़ने के बाद में 12,509 रुपये 60 पैसे का टैक्स बना। और क्योंकि टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज़्यादा की है तो इसीलिए 87A वाली छूट फिर से यहाँ पर हमें नहीं मिल रही, और इसलिए हमारा टोटल टैक्स 12,509 रुपये 60 पैसे ही बना। अब इसके ऊपर 4% टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो कि बन रहा है 500 रुपये 38 पैसे। और इनको जोड़ने के बाद में हमारा जो नेट टैक्स पेबल है वो है 13,009 रुपये 98 पैसे। इतना टैक्स हमें पे करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने थोड़ा सा चेंज किया है। इन दोनों एग्जाम्पल्स में सारी चीज़ें सेम हैं, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है इस अमाउंट में जो कि अदर डिडक्शंस में दिखाया गया है। देख लेते हैं। टोटल इनकम हमारी सेम है, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस किया गया, सेम ग्रॉस इनकम निकल करके आ गई। 80C में सेम सेविंग्स हैं,
तो 1.5 लाख की ही छूट हमें प्राप्त हुई। और अब यहाँ पर अदर डिडक्शंस में सिर्फ थोड़ा सा अमाउंट में अंतर है और अमाउंट को हमने बढ़ा करके कर दिया है 33,600 रुपये। इस अमाउंट के बढ़ने से ये हुआ कि 1,50,000 और 33,600 दोनों को जोड़ने पर बना है 1,83,600 रुपये। और जब इस अमाउंट को ग्रॉस इनकम से माइनस किया गया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख के अंदर पहुँच गई। अब हमारी टैक्सेबल इनकम है 4,99,998 रुपये। तो जब आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख या उससे कम पर पहुंच जाएगी तो यहाँ पर आपका टैक्स नील हो जाएगा। तो देख लेते हैं किस तरीके से। तो इस अमाउंट का जो शुरुआती 2.5 लाख रुपए है उस पर 0% के हिसाब से 0 टैक्स बनेगा और बचे हुए मतलब इसमें से जब हम 2,50,000 को माइनस कर देंगे तो बचा हुआ 2,49,998 रुपये, इसके ऊपर 5% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होगा जो कि बनेगा 12,499 रुपये 90 पैसे। अब क्योंकि हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है तो 5 लाख से ऊपर वाली जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पर नहीं होगी, तो ये 0 रहेगा। इनके टोटल में सेम अमाउंट आ जाएगा। और अब हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है और इसी वजह से हमें सेक्शन 87A के अंतर्गत 12,500 रुपये की छूट यहाँ पर प्राप्त होगी। और क्योंकि हमारा टैक्स 12,500 रुपये से कम था तो 12,500 रुपये की छूट मिलने पर हमारा टैक्स पूरा का पूरा नील हो जाएगा। और जब हमारा टैक्स नील हो जाएगा तो आगे 4% वाली कैलकुलेशन भी नहीं होगी और इस तरीके से हमें किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो हमारा जो टैक्स पेबल अमाउंट है वो 0 हो जाएगा। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिनमें हमने बात की है नॉन एनपीएस एम्प्लॉयज़ की। अब हम अपने अगले एग्जाम्पल्स में बात करने वाले हैं उन एम्प्लॉयज़ की जो कि एनपीएस में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। हमारे अगले एग्जाम्पल में सेम इनकम को हमने दिखाया हुआ है। टोटल इनकम 7,33,598 रुपये। स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस किया गया, ग्रॉस इनकम निकल करके आ गई। यहाँ पर हमने दिखाया है कि सेक्शन 80C में हमने बहुत ज़्यादा सेविंग्स नहीं की हैं। यहाँ पर मात्र 60,000 रुपये की सेविंग्स हमने कर रखी हैं। तो 60,000 रुपये हमने सेक्शन 80C में दिखाए। और अभी हम शुरुआत में अपने आयकर आगणन प्रपत्र पे देख चुके हैं एनपीएस कंट्रीब्यूशन के बारे में, जिसमें 10% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है और 14% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है। तो इनका जो टोटल है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का वो है 69,775 रुपये और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 97,689 रुपये। तो अभी हम एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की बात आगे के एग्जाम्पल्स में करेंगे। इस एग्जाम्पल में हमने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की कोई बात नहीं की है। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की। तो हमें इस अमाउंट को ध्यान में रख के चलना है। आ जाते हैं वापस अपने इस एग्जाम्पल पर। तो सेक्शन 80C में सेविंग्स को दिखाने के बाद हमने एनपीएस में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को जो कि 10% का रहता है, यहाँ पर सेक्शन 80CCD1 के अंतर्गत पूरा का पूरा अमाउंट दिखाया हुआ है। इसके बाद अभी सेक्शन 80CCD1B और सेक्शन 80CCD2 इनकी बात हम आगे करेंगे। तो इस वजह से इस एग्जाम्पल में हमने इनको नील किया हुआ है। अभी हम इनको ब्लैंक रख के चल रहे हैं। अब हमारा सेक्शन 80C वाला अमाउंट और सेक्शन 80CCD1 वाला अमाउंट, इन दोनों का हमने टोटल किया जो कि बन रहा है 1,29,775 रुपये। अब यहाँ पर भी एक नोट करने वाली बात यह है कि सेक्शन 80C और सेक्शन 80CCD1 इन दोनों में कुल मिलाकर के 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा की छूट आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अभी हमने जब इनका टोटल किया तो वो टोटल 1.5 लाख रुपए से कम का है और इस वजह से ये पूरी की पूरी छूट हमें मिल जाएगी। लेकिन अगर ये टोटल 1.5 लाख से ऊपर निकल जाता तो हमें छूट सिर्फ 1.5 लाख रुपए की ही प्राप्त होती। तो ये छूट हमें मिलेगी और इसको हम यहाँ पर ग्रॉस इनकम से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद में हमारी टैक्सेबल इनकम 5,53,823 रुपये की बनी। और क्योंकि ये अमाउंट 5 लाख रुपए से ज़्यादा का है तो इस पर फिर से हम यहाँ पर टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। पहले 2.5 लाख पर 0%,
अगले 2.5 लाख पर 5% के हिसाब से और बचे हुए 53,823 पर 20% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करेंगे और ये पूरा का पूरा टैक्स बन जाएगा 23,264 रुपये 60 पैसे। तो यहाँ पर टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा होने की वजह से हमें फिर से सेक्शन 87A ये वाली छूट नहीं मिलेगी और इस वजह से ये अमाउंट आ जाएगा टोटल टैक्स में। इसके ऊपर 4% की कैलकुलेशन हम करेंगे और हमारा जो नेट टैक्स पेबल बनेगा वो हो जाएगा 24,195 रुपये 18 पैसे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। इस एग्जाम्पल में सेम इनकम को हमने दिखाया है, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस कर लिया। माइनस करने के बाद में जो हमारी ग्रॉस इनकम निकल करके आई है, इसके बाद अब हम मान करके चल रहे हैं कि सेक्शन 80C में इस बार हमारी जो सेविंग्स हैं वो हैं 1,20,000 रुपये की। इन सेविंग्स के अलावा NPS में हमारा 10% का कंट्रीब्यूशन भी है और ये कंट्रीब्यूशन अभी हम देख चुके थे, बन रहा है 69,775 रुपये। तो अगर इस पूरे अमाउंट को हम सेक्शन 80 CCD 1 में लिख देंगे तो अभी हमने बताया था कि इन दोनों को ऐड करने के बाद में जो टोटल है वो 1,50,000 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर टोटल 1,50,000 रुपये से ज़्यादा का है तो छूट आपको सिर्फ 1,50,000 की ही मिलेगी, उससे ज़्यादा की छूट नहीं मिल सकती। तो इस वजह से हम पूरे के पूरे अमाउंट को सेक्शन 80 CCD 1 में नहीं दिखाएंगे। तो इस वजह से हमने इस अमाउंट को 2 हिस्सों में बांट लिया है, 1,20,000 और इसको 1.5 लाख पूरा करने के लिए 30,000 रुपये कम पड़ रहे थे तो उस 30,000 को हमने सेक्शन 80 CCD 1 में दिखा दिया और बचे हुए 39,775 रुपये को सेक्शन 80 CCD 1B में दिखाया। अब यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि सेक्शन 80 CCD 1B में भी सिर्फ 50,000 रुपये के अमाउंट को ही दिखाया जा सकता है, इससे ज़्यादा की छूट आप इसमें प्राप्त नहीं कर सकते। तो क्योंकि हमारा ये बचा हुआ अमाउंट 50,000 रुपये से कम का है, इस वजह से इस बचे हुए पूरे के पूरे अमाउंट को हमने यहाँ पर लिख दिया। तो अब सेक्शन 80C में 1,20,000 रुपये हो गए और NPS वाले 69,775 रुपये ये अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करके हमने दिखा दिए और इस तरीके से अब हमें 1,50,000 रुपये से ज़्यादा की छूट मिल गई। तो अब हमारी जो टोटल डिडक्शंस हैं वो बन रही हैं 1,89,775 रुपये। अब इसके बाद हम इस अमाउंट को ग्रॉस इनकम से माइनस कर लेंगे और माइनस करने के बाद में हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो बन रही है 4,93,823 रुपये। तो क्योंकि हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से कम की है तो अब यहाँ पर हमारा टैक्स नील हो जाएगा। इसे आप टेबल में देख सकते हैं। शुरुआती 2.5 लाख पर टैक्स 0% के हिसाब से 0 रहेगा और अगले 2,43,823 रुपये पर 5% के हिसाब से 12,191 रुपये 15 पैसे ये टैक्स कैलकुलेट होगा। 5 लाख से ऊपर वाली कंडीशन यहाँ पर ख़त्म हो जाती है तो इसलिए टैक्स 0 ही रहेगा और इसको जोड़ने पर 12,191 रुपये का अमाउंट आएगा जो कि 12,500 रुपये से कम है, इसलिए ये पूरी की पूरी छूट हमें 87A के अंतर्गत मिल जाएगी और हमारा टैक्स यहाँ पर 0 हो जाएगा। और अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट एग्जाम्पल पर। इस एग्जाम्पल में हमने बात की है एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की जो कि 14% के हिसाब से रहता है। अपने पिछले एग्जाम्पल्स में हमने इस अमाउंट को नहीं दिखाया था, उसकी वजह आपको इसी एग्जाम्पल में मालूम पड़ जाएगी। पिछले एग्जाम्पल्स में हमने टोटल इनकम के तौर पर यूज़ किया था ये अमाउंट जो कि है 7,33,598 रुपये। आप इन दोनों एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल में हमने इसमें 14% जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसको भी जोड़ के दिखाया हुआ है और इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारी जो टोटल इनकम बन रही है वो है 8,31,287 रुपये। इसके बाद में स्टैंडर्ड डिडक्शन को हमने माइनस कर लिया, हमारी ग्रॉस इनकम निकल करके आ गई। इस बार सेक्शन 80C में हमने पूरे 1.5 लाख रुपए की सेविंग्स कर रखी हैं तो इस अमाउंट को हमने यहाँ पर दिखाया है। NPS के अलावा हमारी
सेक्शन 80C की जो भी सेविंग्स थी वो 1.5 लाख रुपए की थी। तो इस वजह से हमने एनपीएस के इस अमाउंट को, जो कि है 69,775 रुपये का, इसको सेक्शन 80CCD1 में नहीं दिखाया है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि सेक्शन 80C और सेक्शन 80CCD1 इन दोनों को मिलाकर के कुल जो छूट है वो 1.5 लाख रुपए की ही हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम इस अमाउंट को सेक्शन 80CCD1 में दिखा भी देंगे तो छूट हमें यहाँ पर सिर्फ 1.5 लाख की ही मिलेगी। तो यहाँ पर इस अमाउंट को दिखाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो अब हम इस एनपीएस के 10% वाले एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन को कहाँ दिखाएंगे? इसके लिए जो अगला सेक्शन था सेक्शन 80CCD1B, क्योंकि हमारा अमाउंट 50,000 रुपये से ज़्यादा का है और इसकी लिमिट है 50,000 रुपये की, तो हम 50,000 रुपये से ज़्यादा की छूट इस सेक्शन के अंतर्गत प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से हमने इस पूरे अमाउंट के बजाय सिर्फ उस अमाउंट का 50,000 रुपये ही यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो 69,775 से 50,000 रुपये निकाल करके हम यहाँ पर सेक्शन 80CCD1B में दिखा देंगे और बाकी का 19,775 रुपये का जो अमाउंट है वो यहाँ पर लैप्स हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर यहाँ पर देखा जाए तो सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए हमने दिखाए थे और एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन जो कि सेक्शन 80CCD1B में हमने दिखा दिया है 50,000 रुपये। तो इस तरीके से कुल 2 लाख रुपए की छूट यहाँ पर हमको मिल जाएगी। अब आ जाते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पर। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो कि 14% के हिसाब से बन रहा था 97,689 रुपये। इस पूरे अमाउंट को हम यहाँ पर सेक्शन 80CCD2 में लिख करके ग्रॉस इनकम से माइनस कर देंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले हमने इस अमाउंट को अपनी इनकम में जोड़ करके दिखाया था और इसके बाद सेक्शन 80CCD2 में इस अमाउंट को माइनस कर दिया है। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमें फिर से वही अमाउंट प्राप्त हो जाएगा जो हमने अपने पिछले एग्जाम्पल्स में दिखाया हुआ था 7,33,598, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर इतने जोड़ के दिखाए हैं और बाद में हम उतने ही यहाँ पर घटा करके भी दिखा रहे हैं। तो इसीलिए हमने अपने पिछले एग्जाम्पल्स में इस अमाउंट को शामिल नहीं किया था। तो दोनों तरीके हैं, या तो आप इस अमाउंट के बगैर अपनी इनकम को दिखाएं और या फिर ये वाला तरीका जिसमें आप इस अमाउंट को अपनी इनकम में जोड़ करके दिखाएंगे और बाद में 80CCD2 के अंतर्गत इसे घटा करके दिखा देंगे। तो अब यहाँ पर इन तीनों को जोड़ने के बाद टोटल डिडक्शंस हमारी बन जाएंगी 2,97,689 रुपये की, जिसे हम ग्रॉस इनकम से माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद में हमारी टैक्सेबल इनकम फिर से 5 लाख के अंदर सिमट गई है और इसी वजह से यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना है। तो आगे हम टैक्स की कैलकुलेशन कर लेंगे। 2.5 लाख पर 0 और अगले 2,33,598 पर 5% के हिसाब से 11,679 रुपये 90 पैसे। क्योंकि 5 लाख से ऊपर हमारा अमाउंट है नहीं, तो 5 लाख से ऊपर वाली जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पर नहीं होगी। टोटल टैक्स हमारा बन गया और ये टैक्स 12,500 रुपये से कम है। तो सेक्शन 87A के अंतर्गत हमें ये पूरी छूट प्राप्त हो जाएगी और हमारा टैक्स यहाँ पर नील हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने कुछ अलग अलग कंडीशंस में इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करना सीखा। तो आशा करता हूँ कि आपकी भी कुछ समस्याएं होंगी जिनका समाधान आपको इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से मिल गया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार।